तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने फॉर्मूले वो देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले देखेंगे। जितने फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में वो सारे फॉर्मूले को हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि हम कहाँ तक फॉर्मूले को लर्न करेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम बनाने के लिए सीखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक से। 1-2 मिनट में मैं निकल जाऊंगा इसे बता के, ठीक है। 2 ट्रायंगल हमने यहां से ड्रॉ कर ली, ठीक है। राइट एंगल हमारा बी है, और जब हमें एंगल ए निकालने के लिए बोला जाए तो उसके लिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। और जब हमें एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है मैं ये बताने वाला हूं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझना। देखिए, ये एडजेसेंट साइड होता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, और एडजेसेंट साइड के जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। एडजेसेंट साइड हमारा बेस कहलाता है, और ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये हाइपोटेनियस कहलाता है। तो ये बेस है आपका, ठीक, और ये है परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस को H से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से करते हैं, ठीक। बट इस ट्रायंगल में ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बात बताऊं, वो जब हमें एंगल से फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो वहां पे मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है, 95% मिस्टेक होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मोटी तौर पे कहा जाए तो आप इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं कि एंगल जिस पे बैठा हो, ठीक है, बैठने का मतलब जैसे कि मैं ए की बात कर रहा हूं, ए और बी, तो ये हमारे लिए बेस होगा। अगर ऐसे समझे, सपोज दैट, मान लीजिए कि मैं किसी टेरेस पे खड़ा हूं और कोई ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहा हूं, ठीक है। तो जिस टेरेस पे बैठा हूं मैं, वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए बेस तो होगा, ठीक है। और उसके सामने वाले क्या होंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। कंफ्यूज ज्यादा नहीं करता हूं, साफ तौर से बात करता हूं, ठीक है। तो ये एंगल, अगर हम एंगल सी देखें तो किस पे बैठा हुआ है? ठीक है, बी पे बैठा हुआ है, तो ये आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। ये बेस, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके सामने वाली एंगल के जो सामने वाली अगर हम बात करें साइड की, तो ये परपेंडिकुलर होता है हमारा, ठीक है, इसको हमने पी कहा। और ये हाइपोटेनियस में तो कोई चेंजिंग होता ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा, सारी बातें यही क्लियर कर दे रहा हूं, और साइन ए, यहां पे अगर हम बात करें तो थीटा और ए दोनों क्या है? एंगल है। दोनों क्या है? एंगल है। कंफ्यूज ना हो। अगर एक्स भी हो, ठीक है, एक्स भी हो थीटा के प्लेस पे, तो वो भी एंगल होगा। तो इस थीटा के प्लेस पे ए भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो थीटा ही रहेगा। 2x भी रहेगा तो भी वो थीटा है, ठीक है। आपको याद रखना है। इक्वल टू साइन थीटा, या तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन H लिख दूं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। फर्स्ट, सेकंड की हम बात करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम बात करते हैं अब tan की। अगर ये दो आपको पता है, साइन और कॉस आपको पता है, ठीक है, तो आप बहुत फॉर्मूले बना सकते हो। साइन और कॉस पता है तो आप बहुत ज्यादा फॉर्मूले बना सकते हो, 10th क्लास की मैं अगर बात करूं तो, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि tan का नहीं याद है, साइन याद है, ठीक है, और कॉस याद है, तो ये भी तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए ना कि tan थीटा या तो tan a इक्वल टू क्या होता है? साइन a अपॉन कॉस a। ये सब मैं करवा दूंगा अभी, ठीक है। तो साइन आप रखें क्या है? P अपॉन H, ठीक। अगर मैं कॉस देखूं तो B अपॉन H,
ठीक, अगर यहां पे भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आता है, ठीक है, तो आप सुनो, ये रेशनल है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक। यानी रेशनल नंबर तो जानते ही होंगे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस जिसे किया जाता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, या तो एक्सप्रेस हम कर सके तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। तो पी अपॉन एच को बिल्कुल मत छेड़ो, और इसको अगर हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका नोमिनेटर बन जाएगा, जो आपका नोमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। यानी कि मोटे तौर पे ये कहते हैं, बात कहे तो ये दोनों में आपस में आप चेंज कर दो, ठीक है, तो h अपॉन बी ये कैंसल आउट हुआ, फाइनली क्या मिला, यहां पे 1, यहां पे भी 1 बचा, p को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो p मिलेगा, और b को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो b मिलेगा, ये आपका जी 10 का आ गया, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू p अपॉन बी। नाउ कॉट के लिए क्या करेंगे, तो कॉट के लिए आपको आना चाहिए कि फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। चलो 1 अपॉन 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे रखें आप, ठीक, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, क्योंकि टेन और जो कॉट होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो यहां से तो हमें कॉट थीटा पता चल गया, ठीक है, पलट दिया b अपॉन पी। उसके बाद में नंबर आता है, किसका नंबर आता है, कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक थीटा, ठीक। अगर ये भी नहीं पता है, ठीक, तो आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए इसे निकालने के लिए, ठीक। तो कॉसेक को क्या करेंगे, कॉस को आप पलट दें, ठीक है, सॉरी साइन को पलट दें, क्योंकि जो साइन और कॉसेक होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उल्टा होता है, ठीक है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। जैसे बचपन क्लास में पढ़े होंगे कि जमीन का उल्टा आसमान, रात का उल्टा दिन, ठीक है, ये ऐसा एग्जाम्पल बनाया गया है, ठीक है। लेकिन हमें बेसिकली इस टाइप से अगर पढ़ाया होता कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन वो भी बेहतर है ताकि माइंड में हमें फिट करना था, हाँ इसके उल्टा इसको होता है, ठीक। तो उसी तरीके से हम अगर बात करें तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन का जी, तो h अपॉन पी। और अगर हम सेक की बात करें, सेक थीटा की, तो सेक थीटा किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो आप कहेंगे कि कॉस का h अपॉन बी। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास में साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। tan 45 या तो sec 60 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट वही फॉर्मूला देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आए तो दिल से लाइक करना, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर सकते हैं। अब जो हमारा होगा सेकंड, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। पहले बता चुका हूं कि जैसे हमें साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हमें पता होना चाहिए कि साइन 30 कितना होता है, ठीक है। अब सुनो, मैंने यहां पे थीटा लिखा हूं, ठीक है, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक, ये मैंने लिख लिया। क्योंकि जो 10th क्लास में है ना वो 90 डिग्री तक ही है, ठीक। अब सुनो क्या करोगे,
आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, इस टाइप से तो लिख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं जरूर लिखेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, ठीक है, इतना तो कर लेंगे। उसके बाद में 4 से आप डिवाइड करते चले जाएं, सबको करें, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, रूट लगाएं, ठीक है, किस पे, सारे पे। ठीक है, अब क्या करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे करो। तो देखो ये हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये इक्वल की साइन है 1/1। अब लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, तो वो हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक। लिख देता हूं यार, देख लो, ठीक है, चलो यहीं पे कर देता हूं, नोट कर लेना, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। 0 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें 0 मिलता है, ठीक है, बट 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, और 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0। ये 3 बातों को ध्यान में रखो, इतना तो पता होना चाहिए। तो 0 हमें मिला, ठीक। अब सुनो, 1 का रूट कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 1 होगा, ठीक है, और 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। होगा या नहीं होगा ये बताओ, ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल पता होगा, ठीक। उसके बाद में फिर 1 का रूट 1 और 2 का तो रूट निकलता नहीं, तो रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, रूट 3 भी नहीं निकलेगा, ये इसी में रहेगा, और 4 2। सुनो सुनो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, ठीक। हम इसको लिख सकते हैं, रूट 3/4 को हम लिख सकते हैं रूट 3/√4, ठीक है। कैसे, तो आप एक्सपोनेंट पे पहुंचे, क्या होता है, a/b होल रेज़ टू द पावर m, ठीक। तो क्या आप करते हो, आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ना a⁻m/b⁻m। उसी तरह से अगर हम बात करें, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि 2/3 का पावर क्या है, 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2⁻2/3⁻²। या आप डायरेक्ट कर ले, ऐसे कोई बात नहीं, यह तरीका तो पता होना चाहिए, ठीक। नाउ 91 होता है। तो इस तरीके से हमने साइन को फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसे रफ कर दूं, अगर नोट करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे में बात करते हैं। चलिए तो कॉस थीटा की बात करते हैं, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लेना है तो मतलब इतना करना है आपको कि 90 से उल्टा चलते चले जाना है। क्या करना है, 90 से उल्टा चलना है, ठीक। जो 90 साइन 90 की वैल्यूज होंगे वही कॉस के 0 डिग्री की वैल्यूज होंगे, जो 60 साइन के होंगे वो कॉस 30 के होंगे, 45 में नो चेंजिंग, 45 में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, याद रहे, ठीक। और 30 की वैल्यू 60 बनेंगे, 0 डिग्री 90 बनेंगे, तो क्या है 1, ठीक। नाउ आगे में बात करते हैं, तो 30 क्या होगा, √3/2, नो चेंजिंग 1/√2, और 60 की हम बात करें, सामने लिखें तो बेहतर रहेगा, 60 की अगर हम बात करें तो 30 की वैल्यू उठा के रखो 1/2 और 90 0। इस तरीके से हमने कॉस
और साइन दोनों को देख चुके हैं। अब हम tan को निकाल सकते हैं, cot निकाल सकते हैं, cosec और sec निकाल सकते हैं। अब सुनो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा, इधर लिखूँगा, ठीक। अब हम बात करते हैं tan की, तो tan थीटा, ठीक है, tan 0 डिग्री। और हम सबसे पहले ये देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये मैं आइडेंटिटी में करवाऊँगा, फिलहाल देख लो अभी। तो tan 0 क्या होगा, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, ठीक। साइन 0 कितना है आपका, 0 है, ठीक है। और कॉस 0 1 है, ठीक है। साइन 0 0 था ना, और ये 1 है, कॉस 1 है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0, देख लो, ठीक है। तो tan आपका यहाँ से मिला 0, ठीक। उसी तरीके से tan 30 आप निकाल लो, ठीक है। तो tan 30 मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। tan 30 यानी कि साइन की वैल्यू कितनी, 1/2 30 की, और कॉस की है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या मिला, 1/√3, ठीक है। उसी तरीके से आप निकालोगे tan 45 की, तो tan 45 कितना मिलने वाला है, ये मुझे बताइए। tan 45 कितना मिलेगा, 1/2/1/2, ये कैंसिल आउट होगा, 1 मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिए। नाउ tan 60 देखते हैं, tan 60, तो tan 60 साइन 60 क्या होता है, √3/2, और cos 60 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या मिला, √3, ठीक। tan 90 की हम बात करते हैं, तो साइन 90 1, cos 90 0, यानी कि इन्फिनिटी, क्या होगा ये, नॉट डिफाइंड, ठीक। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 0 को अगर हम 1 या 2 या 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, लेकिन अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है, और 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ये थोड़ा सा छोटी बात है, याद रखनी है। अब कॉट निकाल सकते हो, तो कॉट थीटा पलट दो, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड, √3 1 यानी 45 में कोई चेंज नहीं होता, 1/√3, और कॉट 90 0, ठीक। कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक थीटा, तो देखो कॉसेक थीटा के लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा, और 1/sin 0 की, मान लो कि कॉसेक 0 हमें चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो साइन 0 अपने पास में है 0 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यही तो लिखोगे। उसके बाद में 30 की हमें चाहिए, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू रखो, क्या होगा साइन 30, 1/2, ठीक, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे जाएगा। या तो सबसे आसान तरीका ये याद रखना है, ठीक है, क्या, साइन 30 45 60, इसकी वैल्यू को आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते जाना है, ठीक है, ये याद रखें। तो 30 है तो क्या है, 2 होगा, क्यों, पलटोगे ना, √2, ये 2/√3, और 90 की हम बात करें तो 90 कितना है, हमें मिलने वाला है 1, ठीक है। चलो आओ सेक को उल्टा करते हैं, ठीक, तो 1 2/√3, ठीक है, और इसमें चेंजिंग नहीं होगा, 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में बिल्कुल आया होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश किया हूँ समझाने की, ठीक है। थोड़ा दिल लगाइए, बिल्कुल समझ में आएगा।
और खुद प्रैक्टिस कीजिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉपी कीजिए। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ठीक है, अब सुनो, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, या तो मैं लिख देता हूं और करके एक तो शो कर दूं, साइन 90 माइनस ए, या तो एक्स हो, कुछ भी हो, समझ गए होंगे बात, इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में, और फोर्थ में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ 10th क्लास में हमें 90 डिग्री तक ही स्टडी करनी है जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन यहां हम क्लियर करने वाले। ठीक, दूसरी की बात कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, थर्ड की हम बात करें, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक, और 6 होता है हमारा सेक। ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ये तो बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये बुक में गिवन है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें, ये हमें फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, एवलुएट करके नाम लिखा रहता है, या तो फाइंड, कुछ भी लिखा हो। तो यहां पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये समझो। एक तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि दोनों में से एक किसी को चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि साइन 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 18 बैठेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 72, क्योंकि देखो 72 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 0 9, ये 90 आ रहा है। ठीक है, तो 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 डिग्री। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा को, थीटा के प्लेस पे 72 है, इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इसके अकॉर्डिंग से। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा है 72 जी, चलो लिख दिया मैं। अच्छा, माइनस नहीं लिया जाता, ये याद रखिएगा। ठीक है, कॉस 72, ये कैंसल आउट हुआ, 1 मिला। इसी क्वेश्चन को हम और अलग तरीके से करके बताते हैं। ठीक है, क्या करना, सबसे पहले तो यार साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस 90 माइनस थीटा है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। ठीक है, तो अगर साइन 18 डिग्री इक्वल टू हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, ये याद रहे। ठीक ठीक, तो साइन 18 डिग्री इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे यार तो मिलेगा कॉस 72, कॉस 72 अब उठा के रख दो यहां पे। ठीक है, तो साइन 18 इक्वल टू कितना होता है, कॉस 72। ये आपको माइंड में रखनी, दोनों तरीके से करें कोई गलत नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, डिपेंड आपके ऊपर करता है, दोनों कोई गलत नहीं, दोनों तरीका बिल्कुल करेक्ट है। आप आर.डी. शर्मा का अगर फॉलो करेंगे तो आप ये तरीका देखेंगे, एनसीईआरटी देखें तो ये है। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे वो करें। तो इसको भी मैं करवा देता हूं, ये फॉर्मूले को। चलो आगे में बात करते हैं। तो हम यहीं से इसको बढ़ाते हैं,
साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर एंगल ए रहा तो आप ए लिखेंगे, ठीक। और इसी को कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। चलो, और कॉट थीटा, अच्छा 10 लेके चले हैं ना, टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। और सुनो, कॉट को लिख सकते हो 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। मैं एक बता रहा हूं, सारा पॉसिबल नहीं होता है, तो आप देख लें कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ठीक। और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, ठीक। और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको निकालना है साइन 18 और कॉस 72, तो आप दोनों तरीके बताया हूं, दोनों तरीके से किसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक। क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई जब दूसरी बुक हम फॉलो करते हैं, तो जैसे कि आर डी शर्मा में इस तरीके से एंगल को फाइंड आउट किया और डायरेक्ट उसमें दिखाया गया है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे, देखिए अगर डायरेक्ट मैं लिख दूं कि जैसे था साइन को मैंने चेंज किया था, ठीक है, क्या लिखा था, साइन 90 माइनस 72, तो आप यही कहेंगे कि 72 कहां से आ गया, ठीक है, 18 था। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, करके पहले एक दो क्वेश्चन लगा लें, जब माइंड में सेटअप हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद में हमारा बचा हुआ है अब आइडेंटिटी के फॉर्मूले, उसमें बहुत मजा आने वाला, ठीक है। तो पहले यहां तक कॉपी करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और हमें देखनी है, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये मेन फॉर्मूला है आपका, ये मेन फॉर्मूला। अब इससे बनाते हैं, तो देखिए मैं छोटा एक फॉर्मूला बनाता हूं, साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक। मल्टीप्लाई में है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में पहुंचेगा, तो कॉसेक थीटा, ठीक। अब क्या करोगे, साइन को राइट पे शिफ्ट करो तो कॉसेक आपको पता चल जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड होगा हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक। सेक को उधर भेजो तो यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला पता चल जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक। और एक बनाओगे, क्या आप कॉस को उधर शिफ्ट करोगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले हो गए, मैन एक और एक दो। एक और थर्ड है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कॉट को राइट पे शिफ्ट करो तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब टेन को राइट पे शिफ्ट करो, इसमें कॉट को शिफ्ट किया था ना, अब टेन को शिफ्ट करो तो कॉट थीटा, सही से लिख देते इसे, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। नाउ ये तीन फॉर्मूले से हमने क्या किए, कितने फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले बनाए, ठीक है। एक फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले, ठीक। आगे में चलते हैं। फोर्थ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करोगे, कॉस को शिफ्ट करो राइट पे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन को शिफ्ट करो राइट पे, तो कॉस थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन फॉर्मूला दो हमने बनाए। उसके बाद फिफ्थ, 1 प्लस, या तो ऐसे लिखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, इसका छोटा फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक, सेक को इधर लेके आ रहा हूं, टेन को उधर लेके जा रहा हूं, याद रहे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। इस माइनस को मुझे पॉजिटिव बनानी है। ठीक, तो मैं कैलकुलेशन इधर करता हूं, फिर मैं इसको करेक्शन करूंगा। माइनस को लूंगा मैं कॉमन, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये कैंसल आउट होगा। ठीक, तो आप एक इसे भी कंसीडर करेंगे ना, माइनस ले लिया हमने बाहर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख दूं, एक बार तो शो कर चुका हूं ना, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हटा दो। अब सुनो, आइडेंटिटी जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहां से और बनेंगे दो फॉर्मूले। ठीक, तो इसे मैंने तोड़ दिया, किसमें, सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, इसमें ब्रेक कर रहा हूं, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, साइड बुक लगाएंगे, जरूरत पड़ेगा आपको, और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, ये भी बन गया। और क्या करोगे आप, अब चाहे इसको आप राइट पे शिफ्ट करो या इसको शिफ्ट करो, तो हम इसको रोकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, और बनाओ, अब इसे रोक लो, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे, ये बन गया। अब इसी तरीके से हम कॉट का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 हो चुका ना, 6, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अगर 1 पहले लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो। ठीक, ये मेन फॉर्मूला अब इधर बनाते हैं, तो सिमिलर करेंगे इसके जैसे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा जगह तो कम है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, एक ये हमारा बन गया। माइनस को बाहर ले लूं, तो माइनस को ले लिया बाहर हमने। ठीक, शो कर देता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये कैंसल आउट होगा। ठीक, तो मैं हटा दूं इसको, चलो ये बन गया एक। फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में हम ब्रेक करेंगे, तो कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा इंटू कॉसेक, है ना, थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और फॉर्मूला बनाई तो इसको रोक लें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस, नहीं प्लस होगा क्योंकि ये इसको हम राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, कॉट थीटा। ठीक है, ये है हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला। और मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी है, उसको करवाता हूँ, सुनो। 6 हो चुका है, 7 में आओ। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, 8 में कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, यह है हमारा सारा आइडेंटिटी। देख लेता हूं एक बार, कोई और होगा फॉर्मूला तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक, इतने आपको आइडेंटिटी या तो आप याद रखो या तो बनाने के लिए सीख जाओ। ठीक है, अगर बनाने सीखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप प्रैक्टिस करें, ज़रूर आएगा समझ में। ठीक है, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप कोशिश करें, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, माइंड में रखें, कोई तेज़ कोई कमज़ोर नहीं होता, डिपेंड करता कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, एक मूर्ख इंसान प्रैक्टिस करके वो विद्वान बन सकता है, ये माइंड में रखें। कभी भी अपने आप को गिरे भी ना समझे, आप माइंड को इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, एक एक चीज़ समझ के पढ़िए, बहुत आपको पढ़ाई में मज़ा आने वाला है। ठीक है, थोड़ी तकलीफ़ तो है, सबको तकलीफ़ होती है, तो खैर कोई नहीं, करो मेहनत, ज़रूर एक दिन रंग लाएगा। ठीक है, तो कॉपी कीजिए।